धर्मराज युधिष्ठिर ने द्यूत में दुर्योधन के मामा शकुनी की कपट भरी चालों से अपना सर्वस्व हार दिया। यहाँ तक कि भरी सभा में कौरवों द्वारा राजरानी द्रौपदी का भी भारी अपमान किया गया। फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर का वही भाव बना रहा। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें उनका सारा धन व राज्य लौटाकर उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया था। परंतु दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर पुनः इस बात के लिए तैयार कर लिया कि पांडवों के पास दूत भेजकर दोबारा इस शर्त पर बुलाया जाए कि जुआ हारने पर उन्हें 12 वर्ष वनवास व 1 वर्ष अज्ञातवास काटना होगा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात स्वीकार कर अपना दूत इंद्रप्रस्थ भेज दिया। युधिष्ठिर जुए का दुष्परिणाम एक बार देख चुके थे तथा कौरवों की नीयत का भी उन्हें पता चल गया था, परंतु फिर भी वे अपने ताऊ जी की आज्ञा को टाल न सके और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस बार भी युधिष्ठिर ही हारे और परिणाम स्वरूप उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों व राजरानी द्रौपदी सहित 12 वर्ष वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। हस्तिनापुर की प्रजा को बड़ा दुख हुआ। सब लोग कौरवों को कोसने लगे और नगरवासी बहुत बड़ी संख्या में घर परिवार को छोड़कर इनके साथ चलने के लिए इनके पीछे हो लिए। उस समय भी धर्मराज ने कौरवों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा और सब लोगों को समझा बुझाकर किसी प्रकार लौटा दिया। फिर भी बहुत से ब्राह्मण जबरदस्ती इनके साथ हो लिए। उस समय धर्मराज को चिंता हुई, इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। इन्हें अपने कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों को जरा भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। अंत में इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना कर उनसे एक ऐसा पात्र प्राप्त किया जिसमें पकाया गया थोड़ा सा भोजन अक्षय हो जाता था। उसी पात्र से ये वन में रहते हुए भी अतिथि ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत स्वयं भोजन करते थे। वन के कष्ट भोगते हुए भी इन्होंने अतिथि धर्म का यथोचित पालन किया। महाराज युधिष्ठिर के इसी धर्म प्रेम से आकर्षित होकर बड़े बड़े महर्षि इनके वनवास के समय इनके पास आकर रहते और यज्ञादि नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान करते थे। महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका वास्तव में किसी के साथ बैर नहीं था। शत्रुओं के प्रति भी उनके हृदय में सदा सद्भाव ही रहता था। शत्रु भी उनकी दृष्टि में सेवा व सहानुभूति के ही पात्र थे। अपकार करने वाले का भी उपकार करना, यही तो संत का सबसे बड़ा लक्षण है। एक बार की बात है, जब पांडव द्वैत वन में थे, घोष यात्रा के बहाने राजा दुर्योधन अपने मंत्रियों, भाइयों, रनिवास की स्त्रियों तथा बहुत बड़ी सेना लेकर वनवासी पांडवों को अपने वैभव से जलाने के पापपूर्ण उद्देश्य से उस वन में पहुंचा तथा जल क्रीड़ा के विचार से वह उस सरोवर के तट पर पहुंचा जहां महाराज युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। सरोवर को गंधर्वों ने पहले से ही घेर रखा था। उनके साथ दुर्योधन की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से बड़ा भीषण एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। विजय गंधर्वों की ही हुई। उन लोगों ने रानियों सहित दुर्योधन को कैद कर लिया। जब यह समाचार महाराज युधिष्ठिर को मिला तो उन्होंने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग जाकर बलपूर्वक राजा दुर्योधन को छुड़ा लाओ। माना कि ये हमारे शत्रु हैं, परंतु इस समय उन पर विपत्ति टूट पड़ी है, अतः इस समय इनके अपराधों को भुलाकर इनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है। शत्रु है तो क्या हुआ, आखिर है तो हमारे भाई ही। हमारे रहते दूसरे लोग इनकी दुर्दशा करें, यह हम कैसे देख सकते हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा पाते ही अर्जुन ने अपनी बाण वर्षा से गंधर्वों के छक्के छुड़ा दिए और दुर्योधन उसके भाइयों व रानियों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। दुर्योधन की दुर्भिसंधि को जानकर देवराज इंद्र ने ही दुर्योधन को बांध ले आने के लिए गंधर्वों को भेजा था। महाराज युधिष्ठिर के विशाल हृदय को देख वे सब दंग रह गए।